अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम मोहम्मद शहज़ाद और आज हम लेकर के आए हैं एक मुकम्मल मौज़ू, एक मुकम्मल बात जिसको समझकर इन बीमारियों का जिनका मैं ज़िक्र करने वाला हूँ, इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा। जब तक किसी बीमारी का कोई कायदा, कोई कानून, कोई कुल्लिया नहीं होता, उसका रूल नहीं होता, जब तक वो बीमारी कंट्रोल में नहीं आती, बीमारी ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए आज हम लेकर के आए हैं वो कानून जिसकी वजह से बरसहा बरस के मरीज़, कई कई सालों के मरीज़ चंद दिनों में ठीक हो जाते हैं और ठीक हो गए। आज का हमारा मौजू है जिरयान, मज़ी और वदी। ये आती क्यों है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जिरयान पर। जिरयान का जो मसला है, जिरयान बनता कब है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। एक आदमी जवान हो चुका है, उसकी जो मनी की थैली है वो पुर हो चुकी है। अब जब मनी की थैली पुर हो जाती है तो ये बाहर निकलना चाहती है। इसकी मिसाल, जिस तरीके से हमारा मसाना पेशाब से भर जाता है, तो जिस वक़्त ये पेशाब से भर जाता है तो हमें पेशाब करने की हाजत होती है। ठीक इसी तरीके से जब हमारी मनी की थैली भर जाती है तो ये बाहर खारिज होना चाहती है, और जब बाहर खारिज होना चाहती है तो हमारे मन के अंदर अजीब कैफियत पैदा हो जाती है। हमें उस वक़्त न जाने जहन के अंदर क्या क्या ख्याल महसूस देते हैं कि क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। क्यों? क्या मनी बाहर निकलना चाहती है, और मनी बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जिस वक़्त ये चीज़ पैदा होती है हमारे अंदर, इसमें आसाब के अंदर तहरीक पैदा हो जाती है, हरकत पैदा हो जाती है, तेज़ी पैदा हो जाती है। जब किसी चीज़ के अंदर तेज़ी पैदा होती है तो वहाँ निज़ाम जो है ना बिगड़ने लगता है। तो जिरयान मनी भी इसी तरीके से है, जिस वक़्त थैली भर जाती निकलना चाहती है, जो सही तरीका निकलने का है, अगर हमने उसको इस तरीके से निकाल दिया तो कोई परेशानी नहीं होती, सेहत बहाल रहती है, सेहत नहीं बिगड़ती। और जब हमें इस चीज़ को खारिज करने का सही तरीका और सही रास्ता नहीं मिलता तो फिर ये गलत तरीके से निकलना शुरू हो जाती है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें नफ्सी चीज़ें भी हैं, नफ्सियात, कि आदमी के जहन के अंदर हमेशा बुरे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, और जब बुरे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, ना जाने फिर ये क्या क्या देखना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने हाथों से मनी का इखराज भी शुरू कर देते हैं। अगर ये मनी सही वक्त पर निकलना शुरू हो जाए, जिस वक्त इसकी ज़रूरत है, तो नौजवानों की तंदुरुस्ती कायम रहती है। नहीं तो फिर आपने देखा होगा, लड़की को चेहरे पर पिंपल्स, फुंसियाँ, दाग धब्बे, लड़कों के चेहरे भी ऐसे ही होते हैं। इसकी वजह यही है कि जो चीज़ खारिज होना चाहती थी वो खारिज नहीं हो पा रही। अब ये कहीं गलत रास्ते से खारिज हो रही है। किसी को जो है ना पिंपल्स, कील मुहासे निकलने शुरू हो जाते हैं, किसी को जिरयान शुरू हो जाता है। तो ये जिरयान जो ठहरा, ये आसाबी तहरीक ठहरी। आसाबी तहरीक को समझिए। आसाबी तहरीक क्या है? आसाबी तहरीक ये है, जिस वक़्त ये ज़ोर पकड़ती है दिमाग में तो नज़ला शुरू हो जाता है। जब ये ज़ोर पकड़ती है मैदे में तो उल्टी शुरू हो जाती है। जब ये ज़ोर पकड़ती है आंतों में तो दर्द शुरू हो जाते हैं, और औरतों को हिस्टीरिया शुरू हो जाता है। हिस्टीरिया शुरू हो जाता है।
ये भी जो है ना तरीका मसला है, जो हिस्टीरिया शुरू होता है औरत को। ये कानून भी है, ये कानून जहाँ भी पाया जाए, अगर वहाँ आप इसे इस्तेमाल करोगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद आपको शिफा ज़रूर होगी। तो ये आसा भी ठहरा, जिस वक्त आसाब के अंदर तहरीक होती है तो गुदूद के अंदर तहलील होना शुरू हो जाती है, तहलील हो जाती है, तो वहाँ से रुतूबत निकलना शुरू हो जाती है। तो फिर जो है हल्का सा ख्याल आते ही पानी निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस्म के अंदर हलचल है, आसाब के अंदर हलचल है, तो इससे मनी का खुरूज होना शुरू हो जाता है, जरियान शुरू हो जाता है, मनी पतली होकर बहने लगती है। ये होता है आसाबी तहरीक के अंदर। आप इसका इलाज खुश्क चीज़ों से कर सकते हैं, और इसका बेहतरीन नुस्खा और बेहतरीन इलाज, आप 100 ग्राम सतावर ले लें और 100 ग्राम छोटी हरड़ ले लें। इनको घी के अंदर भून लें, हरड़ों को। और भूनने का तरीका ये है, जिस वक्त आप इसको घी के अंदर डालेंगे, तो जिस वक्त घी के अंदर फूलनी शुरू होगी, तो उन्होंने देखा भाई अब सारी हरड़ें फूल गई हैं, तो उसे फौरी निकाल लीजिए, नहीं तो ये जल जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, इनका असर ख़त्म हो जाता है। तो सतावर को अलग कूट लें और इसको अलग कूट लें। आधी आधी चम्मच सुबह शाम लें पानी के साथ, इंशाअल्लाह ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। ये तो था जिरियान मनी। अब दूसरा ये है मज़ी। मज़ी कब आती है आदमी को? जिस वक्त इंसान के ऊपर गलबा शहवत होता है और मुबाशरत के लिए हम बिस्तर के लिए तैयार होता है, उस वक्त जो हलचल मचती है जिस्म के अंदर, उससे जो है ना इंसान को मज़ी खारिज होना शुरू हो जाती है। ये भी अल्लाह का अजीब निज़ाम है कि एक बड़ी चीज़ आने से पहले छोटी चीज़ को पहुंचा करके रास्ता साफ किया जा रहा है, ताकि पीछे से आने वाले कोई दिक्कत ना हो। और दिक्कत किसे ना हो? दिक्कत हमें होती है। अल्लाह का अजीब निज़ाम है। ये रतूबत आज़ा तनासुस से निकलना शुरू हो जाती है। अगर ये रतूबत ना निकले जो पीछे से आने वाली है, तो जिस वक्त झटके से निकलेगी तो आजू आजू तनासुल को अंदर से छोल के रख देगी। अल्लाह ने अजीब निज़ाम बनाया है। ये पहले आती है, उसके बाद उसके निकलना आसान हो जाता है, तो फिर वो निकलती है। दिक्कत महसूस नहीं होती, बल्कि आदमी लज्जत महसूस करता है, जिसके मारे आदमी दिन रात भागा फिरता है। ये मज़ीद थी। इसका इलाज की ज़रूरत नहीं, ये जब भी खारिज होती है, जब भी निकलती है, जब आदमी के ऊपर जो है ना शहवत का गलबा होता है और सुबत के वास्ते तैयार होता है। इसमें एक चीज़ और समझ लें, एक आदमी सुबत के वास्ते तैयार हुआ और ये चीज़ शुरू हो गई, और जो मैंने पहले बयान किया है जिरियान का बयान, उसके अंदर ये जो दुगदुगा होता है जहन के अंदर, सोबत की तरफ जो है ना आदमी जाता है, और उसमें भी इंसान की जो मनी बहने लगती है। पर वहाँ ये बात नहीं होती, वहाँ आसाब के अंदर तहरीक होती है, यहाँ तीनों चीज़ों के अंदर तहरीक होती है। तो मज़ीद का तो कोई इलाज की ज़रूरत ही नहीं, ये तो आपके अपने हाथ में है। जब आप ये काम करोगे तो वो तो कुदरती ऑटोमेटिकली नेचुरली वो निकलना शुरू हो जाती है, ताकि पीछे से आने वाली जो गाढ़ी रतूबत है उसके वास्ते रास्ता साफ किया जाए। और तीसरा है वदी। वदी क्या है? ये काबिल इलाज है। वदी कब आती है? आम तौर से वदी उस वक़्त आती है जिस वक़्त आदमी पेशाब पाखाना करता है। अगर वदी की जो तहरीक है वो उजलाती है, खुश्की की तहरीक है। हम इनको तीनों मर्ज़ों को गर्म मर्ज़ समझ बैठते हैं कि भाई गर्म मर्ज़ हैं तो फिर इसमें ठंडी दवा देते हैं, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग तहरीकों में है। जिरियान मनी ज़कावत हिस्स, ये सर्दी का मसला है, तरी का मसला है। और ये जो वदी का मसला है, या खुश्की का मसला है। जब आदमी इस्तंजा करता है, बड़ा इस्तंजा करता है या छोटा इस्तंजा करता है, तो पेशाब से पहले या पेशाब के बाद एक रुतूबत निकलती है। ये भी अजीब अल्लाह का निज़ाम है। जब पेशाब निकलता है तो नली को यह रुतूबत तर रखती, जिसे वदी कहते हैं, तो पेशाब का निकलना आसान होता है। बाद मरतबा ऐसा होता है हम अनजाने में बहुत सी ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड और एसिड पैदा करती है, खुश्की पैदा करती है,
तेजाबियत पैदा करती है। और जो चीज़ हम खाते हैं वो हजम होने के बाद कुछ फुजला जो है ना नीचे चला जाता है, कुछ मसाने के अंदर आ जाता है, असर दोनों के अंदर मौजूद रहता है। अगर बिल्कुल जैसा है वैसा निकल जाए और खुदा के निज़ाम ना हो के रतूबत से तर रहे तो ये भी झुल जाए। अल्लाह ने अजीब निज़ाम बनाया है। तो इसलिए अगर ये ज़्यादा आना शुरू हो जाए, होती सबके है, अगर ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो खुशक हैं, एसिड पैदा करने वाली हैं और वो नुकसान दे रही हैं। ये होती है उजलाती तहरीक के अंदर। इसकी तहरीक उजलाती है, खुश्की गर्मी से ख़त्म किया जाता है। तो इसमें आप सूंठ ले लें 50 ग्राम, और 20 ग्राम नौसद्दर ले लें, और 10 ग्राम काली मिर्च ले लें, और 10 ग्राम पुदीना, और 10 ग्राम अजवाइन ले लें, और इसे कूट पीस लें। कूट पीस कर खाना खाने के बाद आधा आधा चम्मच ले लें। इंशाल्लाह इससे आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है तो इसके अंदर जो है ना, आप सना 50 ग्राम सना लेकर के उसे पाक साफ करके इसके अंदर डाल लें, और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम। इससे आपका कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगा और यूरिक एसिड की जो शिकायत है खुश्की की भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, और ये रतूबत भी आनी बंद हो जाएगी। इसे अच्छी तरह समझें। ये जो जिरियान है और ज़कावत हिस्स, ये आसाबी तहरीक के अंदर है। इसका इलाज खुश्की है, वही मैंने बताया, सतावर और काली हरड़ जो तरीका बताया। और मज़ीकती इलाज की ज़रूरत ही नहीं। वो तो जब आदमी के ऊपर जो है ना ग़ल्बा शहवत होता है और शहवत की वजह से तैयार होता है तो वो आ जाती है, वो चीज़ अलग है। और ये वदी है, या खुश्की की वजह से है। इसका इलाज मैंने बताया। इसमें सूंठ, नौसद्दर, काली मिर्च, पुदीना, अजवाइन, और अगर कब्ज़ भी हो तो सना मिला करके इसे कूट पीस करके आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम लें। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह हम ये जो सेक्स का मौजू है इंशाल्लाह इसे पूरा करेंगे। आइंदा जो इंशाल्लाह वीडियो आएगी अज़ू की ख़राबी के लिए और किस तरह इससे बचा जा सकता है, इसका क्या इलाज है, इंशाल्लाह हमारी वीडियो का इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, उम्मत को फ़ायदा होगा। फ़क़त वस्सलाम।